माई सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी। लेकिन एक्चुअली में फिजियोथेरेपी का क्या पर्पस है, क्या गोल्स हैं, हमें कौन सी एक्सरसाइजेस कब करनी चाहिए, एंड स्पेशली पैरालिसिस पेशेंट्स के। तो आज हम वीडियो में यही बात करेंगे कि पैरालिसिस पेशेंट्स को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, एंड फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है, क्या गोल्स होते हैं, क्या अचीवमेंट्स होते हैं जो किसी भी पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जब भी हमारे यहाँ श्राज में पेशेंट्स आते हैं तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि मैम हम बहुत टाइम से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, हम बहुत टाइम से मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ट्रीटमेंट, हमें कुछ रिकवरी नहीं नज़र आ रही है। तो आज मैं इसी के रिगार्डिंग बात करूँगी। आप एक्सरसाइजेस करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ कमेंडेबल, बट क्या आप एक्सरसाइजेस सही कर रहे हो? क्या आप मेडिकेशन सही ले रहे हो? तो इन चीज़ों का ध्यान आपको खुद रखना है। जब भी आपके कोई भी डॉक्टर्स हैं, कोई भी थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स स्पेशली जब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको ये पूछना है कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन मैं किस वजह से ले रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली पैरालिसिस में हमारा जो डैमेज होता है वो हमारे ब्रेन का डैमेज है, वो हमारे हाथ पैरों का डैमेज नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है। जो भी चेंजेस आने स्टार्ट होता है वो हमारे ब्रेन की वजह से होते हैं। तो जो भी आप मेडिकेशंस ले रहे हो वो आपके ब्रेन के लिए है, बट जो भी आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो वो आपके हाथ पैर के मूवमेंट्स को वापस लाने के लिए है। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक्सरसाइज कौन से जॉइंट के लिए हो रही है, कौन सी मसल के लिए हो रही है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज क्या आपको उस एक्सरसाइज से कोई रिकवरी भी महसूस हो रही है। कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि मेरा हाथ पहले नहीं उठ पा रहा था, अब मैंने बहुत सारे रिपीटेशंस करे, बहुत सारे हाथ उठाने वाली एक्सरसाइजेस करी, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज क्या आपका हाथ अब अच्छे से उठ पा रहा है विदाउट एनी सपोर्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारा रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होता है तो पेशेंट्स खुद से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सारी मूवमेंट्स पैसिव होती है, लेकिन विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम एक्टिव मूवमेंट्स पेशेंट खुद से स्टार्ट कर देते हैं, या फिर माइल्ड सपोर्टिव मूवमेंट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो क्या एक्चुअली में उससे आपको रिकवरी हो रही है। ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द गोल्स, व्हाट आर द एड्स ऑफ फिजियोथेरेपी, मतलब फिजियोथेरेपी आप कर तो रहे हो तो क्यों कर रहे हो। हम फिजियोथेरेपी हमारी मसल्स की एक्टिविटी, रेंज ऑफ मोशन, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंड्योरेंस मेंटेन करने के लिए करते हैं। द थिंग इज जो भी आपकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी हैं, मसल्स में स्पास्टिसिटी आ चुकी है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को जो डील करता है दैट इज फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही एसेंशियल है, एंड आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर एक्सरसाइजेस करनी है। सी मेडिकेशंस एंड एक्सरसाइजेस बोथ आर डिफरेंट, बट द पॉइंट इज मेडिकेशंस आप हमेशा टाइम से लेते हो, उसमें पेशेंट्स को कोई परेशानी नहीं होती है, वो कुछ नाटक नहीं करते हैं, एट टाइम्स ड्रामा नहीं करते हैं कि हाँ हमें मेडिकेशंस नहीं लेनी है। मेडिसिन लेने में भी बहुत सारे पेशेंट्स ड्रामा करते हैं, बट एट द एंड उन्हें लेनी ही पड़ती है, चाहे आप उनके घर वाले उनको फोर्स करते हैं या फिर उनका खुद ही माइंड चेंज हो जाता है कि हाँ चलो मैं मेडिकेशंस तो ले लेती हूँ। क्योंकि पैरालिसिस इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर, रिकवरी आने में टाइम लगता है, जो चेंजेस आप ग्रेजुअली अपनी बॉडी में देखते हो उसमें भी टाइम लगता है। तो पेशेंट्स का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल गिर चुका होता है कि हम कब से मेडिसिन ले रहे हैं, हम कब से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लेकिन हमें रिकवरी नहीं मिल रही है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए यही करना है कि आपको मेडिकेशंस फिर भी लेनी ही है। अल्टीमेटली आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पेशेंट्स बीइंग अ पेशेंट आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी एंड एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेंगी। चलो ये तो बात हमने करी मेडिसिन की। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस में क्या होता है, क्योंकि पेशेंट्स को रिपीटेटिव मूवमेंट्स करनी होती हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी होती है, चलना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, पोजीशनिंग करनी होती है, तो पेशेंट्स एट टाइम्स फ्रम्पी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, एंड बहुत बार तो पेशेंट्स इरिटेटेड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्या पूरे टाइम ये एक्सरसाइजेस करना, क्या हमेशा एक ही पोजीशन में लेटे रहना। एक तो वो अपनी प्रॉब्लम से ऑलरेडी डिप्रेस्ड होते हैं। पैरालिसिस खुद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड हम सभी को पता है कि अगर हमें पैरालिसिस का अटैक आता है तो बहुत टाइम के बाद हमें रिकवरी देखने को मिलती है। तो पेशेंट्स कहीं ना कहीं होप खो चुके होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो जाएंगे, पता नहीं हमारी रिकवरी होगी भी या नहीं, पता नहीं हम वापस अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, नॉर्मल डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में आ भी पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के आप अपनी एक्सरसाइजेज एंड मेडिकेशंस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो। द थिंग इज रिकवरी बिना मेडिसिन और एक्सरसाइजेस के तो होगी नहीं, तो आपको अल्टीमेटली करना तो पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ के आप अपनी मेडिकेशंस एंड एक्सरसाइजेस पे ध्यान दो। चलो अब ये तो हम बात कर रहे थे मेडिसिन एंड एक्सरसाइजेस की, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस कब करनी चाहिए,
कितनी बार करनी चाहिए और एक्सरसाइजेस का रोल है क्या एक्चुअली पैरालिसिस में। हमारे ब्रेन को, जो हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो चुकी होती है, हमारे ब्रेन को दोबारा से ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी लाने के लिए हमें एक ही मूवमेंट्स रिदमिक पैटर्न में फॉलो करनी होती है। लाइक सपोज हम अपने ब्रेन को स्टार्टिंग से सिखाते हैं चीज़ें कि हाँ, जैसे हम छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से सिखाते हैं ना कि ऐसे आपको ऐसे नमस्ते करनी है, आपको ऐसे पैर छूने हैं, लाइक नॉर्मल इंडियन कल्चर। तो यही हमें अपने पेशेंट्स के ब्रेन को टीच करना होता है कि आपको, जैसे आपका हाथ नहीं उठ रहा है, लाइक सपोज आप हाथ नहीं उठा पा रहे हो, तो आपको बार बार ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, जिससे कि आपके ब्रेन को पता चलेगा कि हाँ, हमें रिफ्लेक्सेस भेजने हैं कि ये हाथ ऐसे उठना चाहिए। आपकी फिंगर्स एट टाइम्स नहीं खुलती, एट टाइम्स के मोस्ट ऑफ द टाइम फिंगर्स की रिकवरी बहुत लेट होती है। तो हम जब भी बार बार सेम मूवमेंट्स एक रिपीटेड पैटर्न में बार बार फॉलो करेंगे तो हमारा ब्रेन स्टेबल कंडीशन में होगा, उससे पता चलेगा कि हाँ, मुझे एक्टिविटीज़ बार बार परफॉर्म करनी है, मतलब दैट आर राइट, तो वो एक्सरसाइजेस ढंग से परफॉर्म हो पाएंगी। द थिंग इज, आपको जो करना है वो बस यही है कि मेडिकेशन एज वेल एज एक्सरसाइजेस आपको रूटीन पैटर्न में फॉलो करनी है, जिससे कि आपकी रिकवरी, आपका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, आपका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से आपको रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर दें। एंड हाँ, आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाओ कि हाँ, अगर एक्सरसाइजेस मैंने बहुत बार कर ली हैं तो मुझे रिकवरी मिल रही है, तो आप वो चीज़ बार बार फॉलो करोगे। होता क्या है नॉर्मल लाइफ में, जब भी हमें कोई मेडिसिन असर करना स्टार्ट कर देती है तो हमें लगता है कि हाँ, जिस डॉक्टर ने वो मेडिसिन दी हैं वो भी बेस्ट है, एंड जो मेडिसिन हम ले रहे हैं वो भी बेस्ट है, तो हम मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, डॉक्टर इज़ द बेस्ट डॉक्टर। तो सेम गोज विद द एक्सरसाइजेस। अगर आप रिपीटेटिव पैटर्न में एक्सरसाइजेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। आई होप वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं रिगार्डिंग एक्सरसाइजेज एंड एवरीथिंग आप सभी को समझ आई हो। अगर वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी आपको परेशानी हो रही है तो आप श्रेयास में डायरेक्टली आके विजिट कर सकते हो, या फिर यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो। कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम्स है, जो भी आप कुछ पूछना चाहते हो रिगार्डिंग मेडिकेशंस और एक्सरसाइजेस, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो वॉज वर्थ इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।